ओम का नियम। तो भाई ओम का नियम, ओम साहब का नियम क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को परिचित करा दें। 1826 ईस्वी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन्स ओमने बोल्ट और चाहे विभवांतर भी कर सकते हैं, विभवांतर और धारा के संबंध में एक नियम बनाए, उसे ओम का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम कब कहा जाता है? याद रखिएगा, ओम जो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, उन्होंने हमेशा वोल्ट और धारा के बीच में मान निकालने का प्रयास किया, ठीक है ना। उसके संबंध में नियम निकाला गया है, उसी को ओम का नियम कहा जाता है। मैं बताता हूँ ओम का ओरिजिनल नियम जो है क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही ओम का नियम है। ओम हमेशा V/I, ओम का नियम V/I, यानी इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धारा, ठीक है ना, वोल्ट और धारा। बताएंगे ओम का नियम, अगर कोई पूछेगा कि ओम का नियम क्या है तो आप लोग बताइएगा ओम का नियम क्या है। आप लोग बता दीजिएगा कि वह नियम जो निकाले थे क्या है। वोल्ट और धारा किसी चालक पदार्थ में वोल्ट और धारा का अनुपात निश्चित होता है। अब आप लोग बोलिएगा सर ऐसा किताब में नहीं लिखा गया, किताब में तो कुछ अलग लिखा गया। क्या बताया गया है? वोल्ट और धारा I का जो अनुपात होता है उसका मान हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ये ओम साहब ने ऐसे नियम नहीं निकाले, ओम साहब ने कुछ किए हैं। ये हम लोग का जो वोल्ट है, किसी चालक पदार्थ में अगर इसका वोल्ट कितना कर दिया जाए, अगर किसी चालक पदार्थ में अगर 20 वोल्ट का दता है, 20 वोल्ट है और उसमें धारा कितना का है? 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। इसमें अगर आप भाग कीजिएगा तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? ये 4 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 चौकी कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे आपने निकाला 4 अनुपात कितना हो गया? 1। फिर उन्होंने रखा कि हम निकालते हैं, उन्होंने क्या कर दिया? निकाल दिया 16/, चाहे यहाँ पे उन्होंने रख दिया 40/। तो ये जब यहाँ पे 40 किए तो ये आपरूपी कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? सॉरी, ये यहाँ पे 32 किए हैं, ये 32 किए तो यह नीचे आपरूपी कितना हो गया? 8। 8 चौके 32, यानी 4 अनुपात 1 हो गया। उन्होंने ऊपर रखा 16 तो नीचे कितना हो गया? 4। उन्होंने ऊपर अपने से वो रख रहे थे तो नीचे बदल जा रहा था,
ये नीचे नहीं रखा जा रहा, तो वो जैसे रख रहे थे ऊपर वोल्ट का मान रख रहे थे, ये धारा का मान आपूर्ति बदल जा रहा था। ये क्या हो गया था 4:1। उन्होंने बोला कि आपके हम मानने वाला नहीं, एक बार अंतिम रखते हैं। उन्होंने रखा 60, तो नीचे देखा कि आपूर्ति कितना हो गया है 15। इसको जब कटा रहे थे तो हमेशा 4 किस में आ रहा था, 1 के अनुपात में आ रहा था। वह चकित होगा कि भाई हम कोई भी मान रख रहे हैं तो उसका अनुपात एक आ रहा है, निश्चित आ रहा है। किसने बोला? ओम ने सोचा कि गजब हाल है, मैंने कोई भी मान रखा उसका हमेशा अनुपात जो आ रहा है 1 ही को अनुपात आ रहा है। यानी कहने के मतलब है, ओम का कहने का मतलब है कि हम लोग दोनों एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें हम हमेशा वोल्ट को ही क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमेशा वोल्ट को ही क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। धारा को नहीं बढ़ा सकते हैं, करेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। ये नियत हो जाता है। इसी अनुपात को V बाई कितना होता है, V बाई आई बराबर, ये हमेशा कितना आता है, एक नियत आता है। कहता है एक नियत आता है हमेशा। देखिए नियत में कितना आया है, 1/4, 1/4, 1/4, 1 कितना आया है 4। हमेशा वो बार बार जब जब रखे उन्होंने देखा कि एक नियत आता है। इसी नियत के लिए उन्होंने क्या कर दिया, V बाई आई बराबर, यह नियत के लिए एक अचर पद रख दिया गया जिसका मान क्या था, R था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R, यहाँ पे R एक नियतांक है, R एक का है नियतांक है, इसको उन्होंने R रख दिया। अब आपने देखा कि ओम का जो नियम में V बाई आई बराबर का हो गया, R हो गया। यानी उन्होंने हमेशा किसी भी चालक पदार्थ में जब वोल्ट और क्या किया, करंट को लिया, तो उनका मान हमेशा क्या आया, R आया, हमेशा नियत आया। इसी को क्या बोला जाता है, ओम का नियम। अब थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा केयर करें, बहुत अच्छा चीज है। यहाँ बता दिया गया कि ओम का नियम का समीकरण, नियम का समीकरण। तो ओम का नियम का समीकरण, ओम ने यही बोला था कि V बराबर कितना होता है, आई बाई का होता है, R होता है। V बराबर का होता है, V बराबर आई बाई का होता है, R। उन्होंने एक बार में, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या कर देते हैं, V बराबर कर देते हैं I इंटू R। V बराबर I इंटू क्या कर देते हैं, R। याद रखने के लिए इसको अब याद रखिएगा। V से क्या होता है, वोल्ट होता है। I से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट धारा होता है, ठीक है ना। R से क्या होता है, यहाँ पे R से एक नियतांक, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये क्या होता है, हम लोग का प्रतिरोध होता है। याद रखें हम लोग, अगर चाहें याद रखिएगा, प्रतिरोध दिया है, जैसे प्रतिरोध थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। प्रतिरोध कितना दे दिया है, 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया गया है धारा, दे दिया गया है, ठीक है ना, 5 एम्पियर का दे दिया गया। धारा कितना एम्पियर दे दिया गया है, 5 एम्पियर। तो आप लोग वोल्ट कैसे निकालिएगा, वोल्ट निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं, वोल्ट बराबर क्या होता है, आई इंटू का होता है R। थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, आई का मान कितना है
5 एम्पियर। आर का मान कितना है 10, 10 5 कितना हो जाएगा 50, 10 5 कितना हो जाएगा 50। अब याद रखिएगा, अगर आप करते हैं, याद रखिएगा कितना हो जाएगा 50 बटा धारा के मान कितना था 5 एम्पियर, तो इसका हमेशा अनुपात कितना आएगा 10 5 कितना हो जाएगा 50। कितना ओम आ गया 10 ओम आ गया। कितना ओम आ गया 10 ओम आ गया। तो ये याद रखिएगा, ओम के नियम में हमेशा किताब में क्या लिखा गया है काटो बा काटो, उस पर ध्यान नहीं देना। आपको लिखना है कि वोल्ट तथा धारा के अनुपात हमेशा निश्चित होता है। किसी भी चालक पदार्थ में वोल्ट तथा, ठीक है ना, धारा का जो अनुपात होता है निश्चित होता है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। आर बराबर होता है, सॉरी V बराबर आई बाई कितना होता है आर, एक नियतांक होता है, ठीक है ना। एक नियतांक आर का होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। इसमें इतना ही हम लोग रहने देंगे, इसको हम लोग नोट करते हैं।